हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम लोग बहुत ही बेसिक चीज़ भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण इन सभी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे भाषा। तो भाषा संस्कृत के भास धातु से बना है। भास इसी से बना है। इसका शाब्दिक अर्थ है बोलना। बोलना। और भाषा के वैसे भी सोचिए, कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो पहले लिखता नहीं ना, पहले वो बोलना शुरू करता है, बोलने के रूप में रोता है ना। तो भाषा का अर्थ ही है बोलना। फिर इस भाषा को दो भागों में बांटा गया, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा भाषा का मूल स्वरूप या रूप है, लेकिन इसको अस्थायी रूप से सहेजने के लिए, बहुत लॉन्ग टाइम तक सुरक्षित रखने के लिए हमें लिखित रूप की आवश्यकता हुई। तब इसका दूसरा रूप लिखित भाषा बन गया। मौखिक भाषा और लिखित भाषा, ठीक है। मौखिक भाषा का उदाहरण है समाचार सुनना, रेडियो सुनना, क्लास रूप में पढ़ना पढ़ाना। और लिखित भाषा बोर्ड पर लिखना, कॉपी पर लिखना, पाठ्य पुस्तक, कॉपी इत्यादि सब लिखित भाषा के उदाहरण हैं। और इसी में एक है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा भाषा का गौण रूप है। उसको मौखिक भाषा या लिखित भाषा की तरह उसको सम्मान नहीं मिला है, उसका क्षेत्र नहीं बना है। वैसे आप सोचिए, किसी भी चीज़ का, मान लो अगर किसी भी सामान के ग्राहक ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। और ठीक उसी तरह मौखिक भाषा और लिखित भाषा, भाषा के इन दोनों रूपों के ग्राहक ज़्यादा हैं, चाहने वाले ज़्यादा हैं, प्रयोग करने वाले ज़्यादा हैं। इसलिए मौखिक भाषा और लिखित भाषा भाषा के दो प्रमुख भेद हैं। सांकेतिक भाषा जिसमें इशारों के द्वारा, संकेतों के द्वारा अपने भावों को व्यक्त किया जाता है, वो गौण रूप में है, ठीक। तो भाषा की परिभाषा एक बार जान लीजिए आप। भाषा विचार अभिव्यक्ति का साधन है। भाषा विचार अभिव्यक्ति का साधन है। इसी छोटे से परिभाषा को थोड़ा विस्तार में, वह साधन या माध्यम जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को व्यक्त करता है और दूसरे के भावों को सुनता समझता है, वही साधन या माध्यम ही भाषा है। अब बोली भाषा का ही एक रूप है, लेकिन यह अल्प विकसित रूप है। बोली भाषा का अल्प विकसित रूप है। परिभाषा इसकी, एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। इसका कोई लिखित रूप नहीं है। और अगला है लिपि। लिपि क्या है भैया? वर्णमाला के अक्षरों को लिखने के लिए जो चिन्ह निर्धारित किए गए हैं शिक्षाविदों, विद्वानों द्वारा, वही निर्धारित चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। व्याकरण किसी भी भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी देता है। यूँ कहें कि व्याकरण ही वह शास्त्र है, व्याकरण ही वह शास्त्र है जिसके द्वारा मनुष्य भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी प्राप्त करता है। और व्याकरण के अंतर्गत 3 पॉइंट का अध्ययन किया जाता है। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, और तीसरा है वाक्य विचार, ठीक। तो ये आपका बहुत ही बेसिक चीज़ है, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। क्लास में पहले यही रटाया जाता है, यही बताया, यही समझाया जाता है। तो सभी
बच्चों को यह जरूरी है कि भाषा जाने, बोली जाने, लिपि जाने, व्याकरण जाने। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय।